नमस्कार। पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा चुनाव नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सहयोगियों को दिखाए थे। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव का जब चुनाव परिणाम आया तो अप्रत्याशित था। भारतीय जनता पार्टी तीसरे बार लगातार चुनाव जीती तो कांग्रेस वहां चुनाव हार गई। कांग्रेस के चुनाव हारने का नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होना था उसमें अब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। दरअसल कांग्रेस की सोच थी कि इन 10 में से उन 5 सीटों पर जहां पर भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल के सिटिंग एमएलए थे उन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी, जबकि समाजवादी पार्टी के जीते हुए 5 क्षेत्रों पर समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार उतरे। लेकिन अब ऐसा दिखाई नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने एक तरफा 6 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के जिन सीटों पर नजर थी, फूलपुर और मंझावा सीट पर, वहां पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सपा ने कांग्रेस के दावे को दरकिनार कर इस तरह का प्रयास किया है। सपा ने जहां भाजपा को अपनी आक्रामक रणनीति का संकेत दिया, वहीं कांग्रेस को भी संकेत दिया है प्रत्याशियों की घोषणा कर। शेष बचे हुए 4 सीटों को लेकर के भी सपा में मंथन चल रहा है। बुधवार को घोषित किए गए 6 में से 4 सीट वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीते थे। समाजवादी पार्टी ने जो टिकट घोषित किया उनमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से फैजाबाद सांसद व सपा के पोस्टर बॉय अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद व करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। करहल विधानसभा सीट वर्ष 2022 में चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जीते थे। लोकसभा चुनाव में अखिलेश के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद यह सीटें खाली हुई थी। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद थे। इस तरह से कानपुर की सिसमऊ सीट से कोर्ट की सजा के चलते विधायकी गंवाने वाले इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट देकर अल्पसंख्यक मतदाताओं को संदेश दिया है। तो फूलपुर से पूर्व विधायक मुजतबा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। अम्बेडकर नगर की कटेहरी से सांसद लालजी वर्मा की पत्नी सोहावती वर्मा को, मिर्जापुर की मझामा सीट से डॉक्टर ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर ज्योति बीएसपी से 3 बार विधायक और भदोही से भाजपा के सांसद रहे डॉक्टर रमेश बिंद की बेटी है। समाजवादी पार्टी की जो एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की जो महत्वाकांक्षा थी वो जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम के बाद टूटी। गौरतलब है कि कांग्रेस को सपोर्ट के नाम पर हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ने वाली समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही, लेकिन समाजवादी पार्टी को अपेक्षित वोट भी नहीं मिल पाया और न ही कोई सीटें जीत पाई, जिससे उनके राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो दर्जा था वो बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे का कहना है कि गठबंधन पर जो फैसला है वो शीर्ष नेतृत्व लेगा। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस विधानसभा के उपचुनाव में 2 सीटों पर सिमट सकती है। समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारा था। ऐसे में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में वह 7 से 8 सीटों पर अपने दावेदारी बरकरार रखेगी। पिछले विधानसभा में चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से के मुजफ्फरनगर की मीरपुर सीट को भी समाजवादी पार्टी अपने हिस्से में जोड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में सपा व रालोदा के बीच गठबंधन था। कांग्रेस जो सीटें चाह रही थी उनमें से भाजपा के हिस्से रही फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और मंझावा के अलावा रालोदा के हिस्से में रही मीरापुर सीट भी था। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को सिर्फ गाजियाबाद और खैर सीट से कांग्रेस को दे सकती है।
धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।